हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में यूनिट 2 का चैप्टर द चेयर। लेट अस रीड। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि इस चैप्टर को रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड। आपको यहाँ पर 2 शब्द लिखने हैं जो कि आपके माइंड में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं। तो आंसर होगा तो इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कि शेयरिंग, हम एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, हमारा एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। तो वर्ड्स आर शेयरिंग एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट इज नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स। अब आपको कुछ ज़्यादा वर्ड्स फाइंड करने हैं दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो, जो कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। नीचे ग्रिड दी गई है, उसमें आपको इन्हें फाइंड आउट करना है। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आप इन्हें हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से सर्च कर सकते हैं। देयर आर 8 वर्ड्स, यहाँ पर 8 शब्द हैं। 1 वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक वर्ड यहाँ पर मार्क करके दिया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। बोल्ड में जो है यहाँ पर प्रत्येक वर्ड का यहाँ पर लेटर दिया गया है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर है H, इट मीन्स वर्ड इज हेल्पफुल। नेक्स्ट इज लाफ्टर, LAUGHTER। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर होप। उसके बाद में है, यहाँ देखेंगे ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। देन नेक्स्ट इज लॉयल, LOYAL, लॉयल। यहाँ पर है लविंग, LOVING, लविंग। देन केयरिंग, CARING, केयरिंग। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स, जिसका यहाँ पर मतलब होगा फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है मीनिंग, और यहाँ पर हैं आपको जो वर्ड लिखने हैं। अ पर्सन विद होम यू डू एक्टिविटीज़ टूगेदर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनर। तो यहाँ लिखेंगे PARTNER, पार्टनर। नेक्स्ट इज एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए एक इनफॉर्मल शब्द कौन सा है? तो वो होगा बडीज। तो यहाँ लिखेंगे BUDDIES, बडीज। अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत अधिक समय स्पेंड करते हैं तो उसे बोलते हैं कंपेनियन। तो यहाँ लिखेंगे COMPANION, कंपेनियन। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, एक बच्चा यानी कि वो बच्चे जो कि सेम ही क्लास में हैं तुम्हारे स्कूल में, तो वो होते हैं क्लासमेट्स। तो यहाँ लिखेंगे CLASSMATES, क्लासमेट्स। इट मीन्स सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। फ्रेंड के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में आप एक फ्रेंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को क्या कहकर बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है जैसे कि हम दोस्त भी कहते हैं, यार, मित्र, सखा, बडी, एटसेट्रा। नाउ लेट अस रीड, आइए अब हम पढ़ते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो, एक बार एक लड़का था जिसका नाम क्या था? मारियो। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, जिसे बहुत सारे दोस्त रखना बहुत पसंद था, यानी कि वो चाहता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हों, तो इसीलिए वो सबसे दोस्ती कर लेता था। ही सोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। ही सोड ऑफ कहते हैं बोस्टेड, यानी कि दिखावा करना या फिर डींगे मारना। दिखावा करना क्या होने का? दोस्त होने का, यानी कि
उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो हमेशा दिखावा करता था और बातचीत, यानी कि क्या दिखावा करता था, बातचीत करता था कि उसके कितने दोस्त स्कूल में हैं, यानी कि वो कितने स्कूल में दोस्त रखता है। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और कैसे वो सबके साथ में फ्रेंडली था, यानी कि सभी को वह अपना दोस्त मानता था। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, वन डे एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो आई बेट यू आ फ्रूट चाट, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की बेट लगाता हूँ। बेट इट मीन्स शर्त लगाना। मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। यू डोंट हैव यानी कि तुम्हारे इतने मित्र नहीं हैं, इतने दोस्त नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो कि मेरे इतने दोस्त हैं। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। और मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से कुछ तुम्हारे कंपेनियन यानी कि तुम्हारे जो साथ पढ़ने वाले हैं या पार्टनर से ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। बस कितना है कि वो या तो तुम्हारे कंपेनियन है या फिर पार्टनर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। अब क्या होता है रेडिली, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के उसने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी जो शर्त थी उसे मान लिया। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। हाउएवर ही वॉजंट श्योर, फिर भी कैसे भी वह श्योर नहीं था। हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूल मेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि कैसे ही कुड टेस्ट, वह टेस्ट कर सकता था, उनकी जांच कर सकता था कि कैसे कि वेदर हिज स्कूल मेट्स, की क्या उसके जो स्कूल मेट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो उसके रियल दोस्त थे या फिर नहीं, यानी कि उसे पूरा वह श्योर नहीं था कि वो कैसे उनका टेस्ट ले। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसीलिए उसने ग्रैंडपा से मदद के लिए कहा। ही सजेस्टेड आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड। ही सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, किसको, मारियो को, कि मेरे पास बिल्कुल वही चीज़ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इट्स इन द एटिक, ये कहाँ पर है, एटिक में है। एटिक इज अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, यानी कि रूफ के नीचे घर में एक स्टोरेज है, तो उसे यहाँ पर एटिक बोला गया है। वेट हेयर अ मिनट, यहाँ पर रुको, यानी कि 1 मिनट के लिए मेरा इंतजार करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा चले गए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, दो ग्रैंडपा वहाँ से चले गए और जल्द ही उनके हाथों में कुछ लेकर, कैरिंग लेकर वो लौटे। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो जो है वो उनके हाथों में कुछ भी नहीं देख पाया, यानी कि उसे उनके हाथों में कुछ दिखाई नहीं दिया। टेक इट, इसे लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत ही स्पेशल कुर्सी है। एज इट इज़ इनविजिबल, इनविजिबल कहते हैं अदृश्य, यानी कि जो दिखाई नहीं देता, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। ये जो है अदृश्य चेयर है, इम्पॉसिबल टू सी। एज इट इज़ रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, लेकिन अब वो ये भी बताते हैं कि इस पर बैठना कुछ मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल है इस पर बैठना। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन यदि तुम इसे स्कूल ले जाओ एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और किसी भी तरीके से तुम इस पर बैठ पाओ, मैनेज कर सको, देन तब द मैजिक विल वर्क, जो मैजिक है, जादू है, ये जो इनविजिबल चेयर है ये अपना वर्क करेगी। एंड यू विल बी एबल टू टेल, और तुम भी ये बताने में एबल हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे, हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कि तुम्हारे रियल असली सच्चे दोस्त कौन हैं। यू कैन सी हेयर, यहाँ पर जो है ये ग्रैंडपा जो है उनके हाथों में कुछ इनविजिबल है, और जो कि यहाँ मारियो को दिखाई नहीं दे रही है, जिसे वो मारियो को दे रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस। मारियो वॉज प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, मारियो को जो है बहुत सारे दोस्त होने पर बहुत प्राउड था। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो मारियो को बहुत प्राउड था, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे ट्रू।
उसे बहुत सारे दोस्त होने पर बहुत प्राउड था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने एटिक से क्या लिया, वो क्या लेकर आए, तो आंसर होगा द ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल मैजिक चेयर फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर एटिक से एक इनविजिबल मैजिक चेयर लेकर आए। ही सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज स्पेशल एंड वुड हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, कि ये बहुत स्पेशल है और ये मारियो की उसके रियल फ्रेंड्स को ढूंढने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या जो मारियो है वो कोई चैलेंज फेस करेगा, तो इसका आंसर होगा येस, हाँ, मारियो विल फेस चैलेंजेस बिकॉज मारियो जो है चैलेंजेस फेस करेगा क्योंकि द चेयर इज इनविजिबल, चेयर जो है वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, एंड डिफ़िकल्ट टू सिट ऑन, और इस पर बैठना मुश्किल है। ही मे फॉल, वो गिर सकता है, एंड बी लाफ्ड एट बाय अदर्स, और दूसरों के द्वारा उसकी हंसी भी उड़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक। क्या जो मारियो है वो उस मैजिक का यूज़ करने में एबल होगा, तो इसका आंसर देंगे येस, हाँ, मारियो विल बी एबल टू यूज़ द मैजिक। मारियो जो है मैजिक का यूज़ करने में एबल हो जाएगा। आफ्टर फॉलिंग सेवरल टाइम, बहुत बार गिरने के बाद, ही फाइनली मैनेज टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रू फ्रेंड्स गुनीत, आसमा एंड दीपा। वो जो है कई बार गिरने के बाद अपने सच्चे दोस्तों के द्वारा गुनीत, आसमा और दीपा के हेल्प की सहायता से उस इनविजिबल चेयर पर बैठने में मैनेज कर लेगा, यानी कि फाइनली वो उस पर बैठ जाता है। नाउ लेट अस रीड, मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मारियो जो था वो बहादुर था, डिटरमाइंड कहते हैं दृढ़ निश्चयी, यानी कि जो एक बार निश्चय कर ले उसे बोलते हैं दृढ़ निश्चयी। मारियो ब्रेव था, डिटरमाइंड था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उसने वो स्ट्रेंज विचित्र सी इनविजिबल चेयर ली, एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और सेट ऑफ चल दिया, स्कूल के लिए चल दिया। एट ब्रेक टाइम, और ब्रेक टाइम पर ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने सभी से, जो भी उसके मेट्स थे, क्लासमेट्स थे, उसने सभी से एक सर्कल बनाने के लिए कहा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल, उसने अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को, मिडल जो सर्कल बनाने के लिए बोला था उसके बीच में रखा, विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। नोबडी मूव, कोई भी नहीं घूमेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अमेजिंग यानी कि सरप्राइजिंग, सबको चौंका देने वाला, कि अब तुम कुछ अमेजिंग देखने वाले हो, उसने अपने सभी दोस्तों से कहा। तो यहाँ देख सकते हैं ये मारियो है और उसके फ्रेंड्स हैं जो कि उस चेयर पर बैठ नहीं पा रहा है और बार बार गिर रहा है। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने ट्राइड, कोशिश की, सिटिंग ऑन, बैठने की, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, मारियो ने उस चेयर पर बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, इसे देखने में डिफ़िकल्टी होने पर, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रही थी, देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, वो जो है क्या होता है, वो उसे देख नहीं पाता है और सीधा बैक साइड, पीछे की तरफ, यानी कि अपनी कमर के बल नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रेटी गुड लाफ, अब क्या होता है, जो उसके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स खड़े हैं वो उस पर हंसते हैं। वेट वेट, रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, कि ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड, उसने कहा। ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए, वो कहता है कि ये स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो दोबारा कोशिश करता है। बट अगेन, लेकिन दोबारा, ही मिस्ड द सीट, वो फिर से सीट पर नहीं बैठ पाता और वो मिस कर देता है। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, किसके कारण, कुछ और अधिक सरप्राइज जो चेहरे थे जो उसके दोस्त देख रहे थे और उनकी हंसी के कारण, मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने छोड़ा नहीं, यानी कि वो कोशिश करता रहा क्योंकि सभी दोस्त हंस रहे थे उस पर, वो उसके अजीब से चेहरे सबको दिखाई दे रहे थे जो उसकी मजाक बना रहे थे। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर,
वो उसने जो है गिव अप नहीं किया और बार बार उस मैजिक चेयर पर बैठने की कोशिश करता रहा। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अनटिल सडनली, और ग्राउंड पर यानी कि जमीन पर गिरते हुए अचानक से ही ट्राइड अगेन, उसने कोशिश की दोबारा, एंड डिडंट फॉल, और वो गिरा नहीं। क्या होता, बार बार वो कोशिश करता है और जैसे ही बार बार गिरने के बाद अचानक से क्या होता है, उसने दोबारा कोशिश की और वो गिरा नहीं। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। अब क्या होता है, वो इस बार वो मिड एयर के बीच में हवा में लटकती हुई कुर्सी पर बैठ जाता है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, और तब अंत में उसे अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस यानी कि फेल्ट, महसूस हुआ, अनुभव हुआ, द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, कि किस मैजिक के बारे में उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, अपने चारों तरफ देखते हुए, मारियो सॉ गुनीत, आसमा एंड दीपा, मारियो ने गुनीत, आसमा और दीपा को देखा। 3 ऑफ हिज बडीज, उसके जो 3 बडीज यहाँ पर फ्रेंड के लिए ही ये वर्ड आया है, तो उसके तीनों ये बडीज होल्डिंग हिम अप, उसे ऊपर उठाते हुए हैं, यानी कि उठा रखा है उन्होंने। सो ही वुड नॉट फॉल, ताकि वो जो है गिरेगा नहीं। मीनवाइल मैनी अदर, और इसी बीच में मैनी अदर्स, जो और दूसरे फ्रेंड्स हैं, ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम। ही वुड थॉट, उसने जो है सोचा कि जैसा कि एज फ्रेंड्स, उन दोस्तों ने, जो वो सभी खड़े हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया बल्कि उसका क्या मजाक बनाया। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और उन्होंने क्या किया, उसके प्रत्येक बार, जितनी बार वो गिरा उतनी ही बार उन्होंने उसे देखकर उसका मजाक बनाया और इन्जॉय किया। तो यहाँ देख सकते हैं ये इसके फ्रेंड हैं यहाँ पर जो इसकी मजाक बना रहे हैं। लीविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, ही एक्सप्लेन टू देम how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. उन तीनों दोस्तों को लीव करते हुए, छोड़ते हुए, उसने उन्हें बताया कि हाउ हिज ग्रैंडफादर, की कैसे उसके दादाजी ने बहुत ही चालाकी से एक तरीका ढूंढा, एक तरीका सोचा, टू शो, उसे दिखाने के लिए कि जो सच्चे दोस्त हैं वो कौन होते हैं। तो सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। आ फ्रेंड वुड नॉट बी समवन, एक दोस्त ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हु टेक्स जॉय इन अवर बैड लक, जो हमारे बैड लक में, जो हमारा बुरा समय है उसमें जॉय करेगा, यानी कि वो उसे देखकर खुश होगा। दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, उस शाम को चारों बच्चे मारियो के ग्रैंडपा को देखने गए। एज ही हैड वॉन द बेट, जैसा कि वह उनकी वो जो है शर्त जीत चुके थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्होंने जो है उनकी बहुत सारी कहानियाँ उनसे सुनी। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और उन्होंने बहुत सारी फ्रूट चाट भी खाई। फ्रॉम देन ऑन, और तब से दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, और तब से वो उस मैजिक चेयर का यूज बहुत सारे ओकेजन्स पर किया करते थे, बहुत सारे ओकेजन्स, अवसर्स पर। एंड हुएवर पास्ड, और जो कोई भी पास हो जाता था, बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जीवन भर के लिए वो दोस्त बन जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उसके दोस्त हैं, गुनीत, आसमा, दीपा, उन्होंने उसे पकड़ रखा है ताकि वो नीचे नहीं गिरेगा। और बाकी जो दोस्त हैं ये क्या कर रहे हैं, इसे बहुत ही मजाक के साथ देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और ये इसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि इसे लगे कि वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठ चुका है और इस बार नहीं गिरा है। तो वे जो तीनों दोस्त हैं इसकी हेल्प कर रहे हैं। लेट अस डिस्कस। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। मारियो अपने पहले अटेम्प्ट में ही उस इनविजिबल चेयर पर बैठ गया। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। तो ये फॉल्स है, यानी कि गलत है। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड, यहाँ पर आपको ब्लैंक फिल करना है सही वर्ड के साथ। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ, मारियो के दादाजी ने उसे एक किसकी बेट लगाई थी, फ्रूट चाट की। तो यहाँ लिख देंगे फ्रूट चाट।
मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शंस। यहाँ पर जो है कैरेक्टर्स को उनके एक्शंस के साथ में मैच करना है। यहाँ पर है गुनीत, आसमा एंड दीपा। हेल्ड मारियो अप सो ही वुड नॉट फॉल। किसने जो है मारियो को ऊपर पकड़ा, तो यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे ताकि वो नहीं गिरेगा। मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स, तो यहाँ पर जो है ये वाला सही है, इसके साथ में आप इसे मैच करेंगे। तो उसके किसने जो है उसका मजाक बनाया था, उसके जो बाकी क्लासमेट्स थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर दी गई लाइन्स को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टेक इट, इसे ले लो। इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर, ये एक स्पेशल चेयर है। एज इट इज़ इनविजिबल, जैसा कि ये जो है इनविजिबल है, अदृश्य है। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस पर बैठना थोड़ा मुश्किल होगा। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन यदि तुम इसे स्कूल ले जाते हो, एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और यदि इस पर बैठ सकते हो, देन द मैजिक विल वर्क, तब जो जादू है वो काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम बताने में योग्य हो जाओगी कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं। नाउ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। यहाँ पर आपको उन 2 वर्ड्स को फिल करना है जो कि चेयर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। द चेयर इज, तो चेयर कैसी है, स्पेशल है एंड इनविजिबल है, तो यहाँ पर स्पेशल एंड इनविजिबल लिख देंगे। नेक्स्ट है वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था, यानी कि मुश्किल क्यों था, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। चेयर पर बैठना ट्रिकी था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज इनविजिबल एंड कुड नॉट बी सीन, इसे ना तो देखा जा सकता था और ये अदृश्य थी। सो मारियो केप्ट मिसिंग एंड फॉलिंग, और इसलिए जो मारियो इसे देख नहीं पा रहा था और बार बार गिर रहा था। नेक्स्ट इज वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर ने इस चेयर को स्पेशल क्यों कहा, तो आंसर हम इस तरीके से देंगे। मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल बिकॉज, मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि इट हेल्प्स मारियो फाइंड आउट हु हिज रियल फ्रेंड्स आर थ्रू इट्स मैजिक, इसके क्योंकि इसके जादू के द्वारा वो मारियो को ये ढूंढने में मदद करते हैं कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं। नेक्स्ट इज वेट रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए उसने कहा। बट अगेन, लेकिन दोबारा। ही मिस्ड द सीट, उसने सीट को मिस कर दिया, यानी कि बैठ नहीं पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, बहुत सारे सरप्राइज चेहरे और उनकी हंसी के, उनके मजाक के कारण उसने वो फिर से जो है चेयर पर नहीं बैठ पाया। मारियो वुड नॉट गिव अप, लेकिन वो उसने फिर भी उनके चेहरों को देखकर, उनकी हंसी के कारण जो है उसने उसे छोड़ा नहीं, उसे गिव अप नहीं किया और बार बार कोशिश करता रहा। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल रीजन, यहाँ पर आपको ब्लैंक फिल करना है रीजन के साथ में। मारियो सेज देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, मारियो ने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ही केप्ट फॉलिंग एंड कुड नॉट सी द चेयर, वो बार बार गिरता गया और चेयर को नहीं देख सका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल। मारियो के दोस्त बहुत ही केयरिंग थे, हेल्पफुल थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। गुनीत, आसमा और दीपा जो है वो बहुत ही केयरिंग और हेल्पफुल थे। एज यू कैन सी दीपा हेल्प्ड हिम बाय होल्डिंग हिम अप, इन तीनों ने जो है उसकी पकड़कर मदद की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर सही ऑप्शन को चूज करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो नहीं गिव अप करेगा। दिस शोज ही इज, ये क्या दिखाता है, वो दिखाता है स्ट्रॉन्ग विल था, लविंग था, सपोर्टिव था या फिर हार्ड वर्किंग था। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द बेट अबाउट, जो बेट थी, शर्त थी, वो किसके बारे में थी, तो आंसर होगा द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो रियली हैड एज मैनी ट्रू फ्रेंड्स एज ही बिलीव्ड। शर्त जो है मारियो के उन दोस्तों के बारे में थी, उसकी मारियो के बारे में थी कि क्या उसके उतने ही दोस्त हैं जितना कि वो मानता है, बिलीव करता है। हिज ग्रैंडफादर सेड, उसके ग्रैंडफादर ने कहा दैट मैनी ऑफ देम माइट जस्ट बी कंपेनियंस एंड नॉट रियल फ्रेंड्स,
उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि उनमें से कुछ तो तुम्हारे कंपेनियन ही होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, ना कि वो रियल फ्रेंड्स होंगे। इफ़ मारियो कुड प्रूव अदरवाइज, यदि मारियो ये प्रूव कर सकता था, अन्यथा ही वुड विन अ फ्रूट चाट, नहीं तो यदि ग्रैंडफादर शर्त को जीतते हैं तो वह जो है फ्रूट चाट जीत जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वॉट हैपन व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ था जब मारियो जो है पहली बार उस चेयर पर बैठा? तो क्या हुआ था? व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो पहली बार चेयर पर बैठा, ही फेल डाउन, तो वो गिर गया। बिकॉज, क्योंकि द चेयर वॉज इनविजिबल एंड हार्ड टू सिट ऑन, जो चेयर थी वो इनविजिबल थी और इस पर बैठना मुश्किल था। द अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, और जो बाकी के बच्चे थे वो उस पर हंस गए, यानी कि उसकी मजाक बनाने लगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो जो है कैसे अपने रियल फ्रेंड्स को ढूंढने में एबल हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा, मारियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो अपने दोस्तों को, अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढने में एबल हुआ। व्हेन गुनीत, आसमा एंड दीपा क्वाइटली हेल्प्ड हिम सिट ऑन द इनविजिबल चेयर बाय होल्डिंग हिम अप। जब आसमा, दीपा, गुनीत ने चुपके से, यानी कि क्वाइटली चुपके से उसे उस इनविजिबल चेयर को पकड़कर उस पर बैठने में उसकी मदद की। शोइंग दैट, ये दिखाते हुए, दैट दे ट्रूली केयर्ड फॉर हिम, कि वे वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड। क्या आपको लगता है कि जो मैजिक चेयर का टेस्ट था वो सही था? वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा येस, हाँ, मैजिक चेयर टेस्ट जो है वो अच्छा था। द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प मारियो अंडरस्टैंड, क्योंकि इसने मारियो की समझने में मदद की थी, हु हिज रियल फ्रेंड्स वर, कि उसके सच्चे दोस्त कौन थे। इट शोड, ये दिखाता है, दैट ट्रू फ्रेंड्स सपोर्ट यू, कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन अदर लाफ एट यू, और वो भी तब जब दूसरे तुम पर हंसते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू। आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा, तो आपके लिए जो भी इसका मीनिंग है वो लिखेंगे। जैसे कि लिख सकते हैं, टू मी, ये मेरे लिए है, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स, फ्रेंड फॉर लाइफ मेरे लिए इस शब्द का मीनिंग है, हु स्टे विद यू, ऑलवेज सपोर्ट यू इन गुड एंड बैड टाइम, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहें, हमेशा तुम्हें तुम्हारे अच्छे में, तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें सपोर्ट करें, एंड नेवर लीव यू व्हेन यू नीड देम मोस्ट, और तुम्हें कभी भी ना छोड़ें जब तुम्हें उनकी बहुत अधिक ज़रूरत हो, उस समय पर तुम्हें न छोड़ें। तो दैट इज़ फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फॉर मी। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर के आइडिया ने मारियो को रियल फ्रेंड्स फाइंड आउट करने में मदद की। मेंशन एनी अदर वे, अब आपको कोई जो है दूसरा वे बताना है, दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, जिससे आप पता लगा सकें कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। तो आप यहाँ पर कोई अनदर वे बताएंगे, तो यहाँ पर आप जो है कोई अनदर वे बताएंगे, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, अनदर वे टू फाइंड रियल फ्रेंड्स इज टू ऑब्जर्व हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर सैड। रियल फ्रेंड्स के बारे में फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका है ये ऑब्जर्व करना, कि कौन तुम्हारे बुरे समय में, जब तुम दुखी हो, तुम्हारी मदद करता है। हु स्टैंड्स बाय यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तुम्हारे डिफ़िकल्ट समय में कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। एंड हु इज़ ऑनेस्ट, कौन ईमानदार है। एंड काइंड, और दयालु है। इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, उस समय भी जब कोई ना देख रहा हो तब भी वो ऑनेस्ट है और काइंड है। तो ये सभी यदि किसी में क्वालिटीज़ हैं तो आप जो है इस तरीके से आप अपने रियल फ्रेंड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर जो है टेक्स्ट से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आप इन्हें रीड करेंगे, जैसे कि फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड, सो। फ्रेंडली मित्रवत, सडनली अचानक, टॉकिंग बातें करना, केयरिंग यानी कि हाथ में कुछ लाना, कॉल्ड बुलाया, सोड दिखावा यानी कि दिखाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर टेबल को कंप्लीट करना है वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है,
तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। जो कॉलम ए में वर्ड्स हैं इन्हें हम रूट वर्ड्स कहते हैं। द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी। सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स, लेटर के जो सीक्वेंसेस हैं जो कि कॉलम बी में हैं, विच कम्स आफ्टर द रूट वर्ड, जो कि रूट वर्ड के बाद में आते हैं, आर कॉल्ड सफिक्सेस। उन्हें सफिक्सेस कहा जाता है। जैसे कि वर्ड है फ्रेंडली, तो यहाँ पर कॉलम ए में लिखा है फ्रेंड और कॉलम बी में क्या होगा, सफिक्स एल वाई। तो ऐसे ही नेक्स्ट है सडनली, तो यहाँ लिखेंगे सडन और एल वाई सडनली। नेक्स्ट है टॉकिंग, यहाँ लिखेंगे टॉक, बातें करना, आई एन जी सफिक्स है। कैरी आई एन जी, कॉल ई डी कॉल्ड, सो ई डी सो सोल्ड। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया दीज वर्ड्स आर कॉल्ड आफ्टर रूट वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं आफ्टर रूट वर्ड्स दीज आर कॉल्ड सफिक्सेस। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको रूट वर्ड्स अभी हमने देखे रूट वर्ड्स किन्हें कहते हैं और सफिक्सेस क्या हैं। तो यहाँ पर रूट वर्ड्स को मैच करना है विद सुटेबल सफिक्सेस, जो सही सफिक्स है उसके साथ में। यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस एज सोन। आप एक सफिक्स का एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। यूज देम टू मेक सेंटेंसेस, देन आपको करना क्या है, सेंटेंसेस बनाने हैं ऑफ योर ऑन, अपने ही तरीके से। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है। तो पहले जो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है उसे समझेंगे। जैसे कि वर्ड है मैजिक, रूट वर्ड है मैजिक, सफिक्स है इसमें आई एन जी और वर्ड है मैजिकल। तो ऐसे ही मैजिक में सफिक्स है आई एन जी, ये है रूट वर्ड मैजिक, तो इससे वर्ड बना है मैजिकल। तो सेंटेंस फॉर्म किया गया है द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल आर्ट। मैजिशियन ने एक अमेजिंग, बहुत ही अमेज, चौंका देने वाली मैजिकल एक्ट को परफॉर्म किया। अब ऐसे ही आपको बाकी कंप्लीट करना है। जैसे कि केयर, तो यहाँ पर हम केयर में जो सुटेबल सफिक्स है वो है फुल, तो यहाँ पर कर लेंगे हम केयरफुल, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। अब ऐसे ही नेक्स्ट है सेलिब्रेट, तो यहाँ पर आगे दिया गया है सफिक्स फुल, लेकिन हम इसमें जो सही है वो होगा सेलिब्रेशन, TION। तो यहाँ पर जो है हम इसका यूज़ करेंगे सेलिब्रेशन। केयर में हमने केयरफुल का किया है, मैजिक में मैजिकल का। अब ऐसे यहाँ लिखेंगे वी हैड अ सेलिब्रेशन फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। हमने जो है अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पर सेलिब्रेशन किया। उसके बाद है लाफ, तो लाफ में हम ऐड कर देंगे ED, लाफ्ड। एवरीवन लाफ्ड व्हेन मारियो फेल फ्रॉम द चेयर। नेक्स्ट इज वंडर, तो वंडर में हम फुल का यूज कर देंगे वंडरफुल। द स्टोरी ऑफ द चेयर वॉज वंडरफुल। हेल्प, तो हेल्प में भी हम ING लगा देंगे, हेल्पिंग। माई फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पिंग अदर इन क्लास। उसके बाद है फ्रेंड, तो फ्रेंड में हम लगाएंगे शिप, फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप इज अ गिफ्ट। उसके बाद है करेज, करेजियस। मारियो वॉज करेजियस टू ट्राई सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर। तो इस तरीके से आप जो है सुटेबल सफिक्स इसमें ऐड करके सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। ऑब्जर्व द चेंजेस इन स्पेलिंग इन अ फ्यू वर्ड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर आपको जो है स्पेलिंग में जो चेंज हुए हैं कॉम्बिनेशन से बनाई गई हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये चेंज हुई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से कुछ लाइन्स दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मारियो ब्रेव था, डिटरमाइंड था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उसने इनविजिबल चेयर ली। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब द चेयर, आपने पहले ही चेयर को डिस्क्राइब कर दिया है, पहले ही उसके बारे में बता दिया है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि इस इमेज में जो मारियो है वो किस तरीके का एक व्यक्ति है। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से आपको वर्ड्स यूज करने हैं। यू में ऑल्सो यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन, आप अपने शब्द भी यहाँ यूज कर सकते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, यहाँ पर पहले समझ लेंगे कि एक व्यक्ति की जो शब्द क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं और अ थिंग या फिर किसी वस्तु की, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की क्वालिटी को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, उन्हें एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव्स बताने हैं किसके, मारियो के। तो मारियो कैसा है, ब्रेव है, डिटरमाइंड है, होपफुल है, नेवर गिव अप यानी कि कभी गिव अप नहीं करता, स्ट्रॉन्ग विलिंग है।
तो ये यहाँ पर किसकी बुक है, मारियो की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए विद अ सुटेबल वर्ड इन कॉलम बी, यानी कि एडजेक्टिव को नाउन के साथ मैच करना है। एडजेक्टिव दिए गए हैं कॉलम ए में और यहाँ पर कॉलम बी में क्या दिए गए हैं, नाउन दिए गए हैं। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आप एक से ज़्यादा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक आपको यहाँ पर करके बताया गया है। जैसे कि कॉलम ए में है ब्रेव और कॉलम बी में है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाउन है और ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। तो कॉलम सी में फ्रेज है जैसे कि ब्रेव सोल्जर, ब्रेव फ्रेंड्स है जैसे कि ब्रेव सोल्जर। तो यहाँ पर कॉलम डी में आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, जो ब्रेव सोल्जर थे वो आगे बढ़ गए। देन क्लेवर रेन, तो यहाँ पर जैसे कि नाउन है रेन, क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो इसका यूज़ करते हुए हमें बनाने हैं कॉम्बिनेशन, जैसे कि क्लेवर प्लान, शी मेड अ क्लेवर प्लान टू सॉल्व द पजल, को सॉल्व करने के लिए उसने क्लेवर प्लान बनाया। उसके बाद है टेस्टी सोल्जर, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं टेस्टी पीनट्स, स्वादिष्ट पीनट्स, आई लव ईटिंग टेस्टी पीनट्स ड्यूरिंग ब्रेक। उसके बाद है हैवी प्लान, हैवी रेन कर सकते हैं, हैवी रेन वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से हम घर के अंदर रहे। उसके बाद है स्लाइट, तो स्लाइट कोल्ड यानी कि थोड़ी सी ठंड, स्लाइट कोल्ड, ही डिडंट कम टू स्कूल ड्यू टू अ स्लाइट कोल्ड। उसके बाद ट्रू, तो ट्रू यहाँ लगा सकते हैं ट्रू फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, ट्रू फ्रेंड्स जो हैं हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल एडजेक्टिव्स नाउन पेयरिंग, यहाँ पर जो है आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग के साथ। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका यूज़ करके आपको फिल करना है। वर्ड्स आर ओल्ड बुक, मैजिकल एडवेंचर्स, हैप्पी बॉय, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, कलरफुल क्रीचर्स, ओल्ड कासल्स। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक बार की बात है, एक समय में एक छोटे से गांव में ए और एन, तो यहाँ पर एक नेम्ड अभिषेक, अभिषेक नाम का एक हैप्पी बॉय था, तो यहाँ लिख देंगे हम हैप्पी बॉय। उसके बाद सेकंड एन इन द एटिक, अब एटिक में क्या थी, एन ओल्ड बुक, यहाँ लिख देंगे हम ओल्ड बुक इन द एटिक, एटिक में ओल्ड बुक थी। ही रीड अबाउट फेरी लैंड्स, उसने फेरी लैंड के बारे में क्या पढ़ी, अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी, तो यहाँ लिख देंगे हम अमेजिंग स्टोरीज। उसके बाद एंड, और किसके बारे में, कलरफुल क्रीचर्स के बारे में और ओल्ड कासल्स, जो पुरानी कासल्स थी उनके बारे में। अभिषेक आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन्ड दीज, अभिषेक की आंखें और भी बड़ी हो गई, यानी कि वो शॉक्ड हो गया जब उसने इमेजिन किया किसके बारे में, इन मैजिकल्स एडवेंचर्स के बारे में, तो यहाँ लिख देंगे मैजिकल एडवेंचर्स। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, उसने अपने दोस्तों को स्टोरीज के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ऑन, और उन्होंने जो है शुरू कर दिए क्या, अपने फैंटेस्टिक एडवेंचर्स करने। व्हेन दे प्लेड टुगेदर, जब कभी भी वो साथ में खेलते थे। तो इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू मानू टॉक अबाउट हर फ्रेंड, मनु की टॉक को आप जो है उसकी दोस्त के बारे में सुनेंगे, मोनिका, उसकी फ्रेंड है मोनिका। एज यू लिसन, जैसा कि आप सुनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट यू हियर, तो अब आपको जो है ब्लैंक्स फिल करने हैं वर्ड्स के साथ में जो कि आपने स्टोरी सुनी है। रेफर टू पेज नंबर 73 ट्रांसस्क्रिप्ट, यानी कि ट्रांसस्क्रिप्ट है 73 पेज नंबर पर, पहले आप उसे सुनेंगे पढ़ेंगे उसके बाद फिल करेंगे। तो यहाँ पर है द चेयर, व्हेन आई फर्स्ट जॉइन दिस न्यू स्कूल, जब मैंने पहली बार इस नए स्कूल को ज्वाइन किया। थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, जो थिंग्स थी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। देयर वॉज मोनिका, वहाँ पर मोनिका थी। सी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड, वो बहुत ही सपोर्टिव सहयोग करने वाली दोस्त थी। हु गाइडेड मी, जिसने मुझे गाइड किया। इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स, दूसरों से मेरा परिचय कराया। एंड इवन शेयर हर नोट्स, और अपने नोट्स भी मेरे साथ शेयर किए। दैट मेड मी कम्फर्टेबल इन द स्कूल, जिससे मुझे स्कूल में कम्फर्टेबल हो गया, यानी कि कम्फर्टेबल लगा। सिंस देन, और तब से, मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स, और तभी से मैं और मोनिका जो है हमेशा, चाहे डिफ़िकल्ट टाइम हो या फिर अच्छा टाइम हो, हम हमेशा साथ रहे। सी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो इस प्रकार की, यानी कि
दयालु दोस्त है, हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, जो हमेशा तुम्हारे लिए होती है। आई एम रियली थैंकफुल टू हर, मैं उसके लिए वास्तव में थैंकफुल हूँ, उसका धन्यवाद देती हूँ। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट, की किस तरीके से उसकी हेल्प ने, सपोर्ट ने टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप, जो कि उसकी जो सपोर्ट और हेल्प किस तरीके से एक अच्छी फ्रेंडशिप में बदल गई। तो अब यहाँ पर बताना है, मनु फाउंड इट, मनु ने पाया कि इट वॉज, एक ऐसा था, इट डिफ़िकल्ट व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल, जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद है मनु मेट एंड हेल्प्ड बाय हर इन मैनी वेज, मनु किससे मिली, मोनिका से, जिसने उसकी कई तरीकों से मदद की। सो इट वॉज नॉट सो फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे हार्ड, इसीलिए यह मुश्किल नहीं था एक नई लड़की के लिए स्कूल में एडजस्ट करना। बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस्ड डिफ़िकल्ट एंड मोमेंट्स टुगेदर, दोनों दोस्तों ने डिफ़िकल्ट और कैसे मोमेंट्स साथ में एक्सपीरियंस करे, हैप्पी मोमेंट्स। मनु इज़ टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड, मनु जो है वो मोनिका को थैंकफुल है, मोनिका की, तो लिखेंगे थैंकफुल, उसने उसकी लाइफ को इजी बनाया और एक फ्रेंड भी मिल गई। यू विल लिसन टू द गर्ल वंस अगेन, तुम दोबारा जो है इस लड़की की स्टोरी को सुनेंगे। अब यहाँ पर है लेट अस स्पीक, वर्क इन पेयर, यहाँ पर पेयर में वर्क करना है। रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्रेंड, यहाँ पर एक फ्रेंड की क्वालिटीज़ दी गई हैं जिन्हें आप रीड करेंगे। लविंग, प्यारी या प्यारा, ऑनेस्ट, दयालु, काइंड, ऑनेस्ट ईमानदार, काइंड दयालु, केयरिंग परवाह करने वाला, लॉयल वफादार, पोलाइट विनम्र, रेस्पेक्टफुल टीम वर्कर, टीम में सहयोग करने वाला, टीम में मिलकर काम करने वाला, अंडरस्टैंडिंग समझ। डिस्कस इन पेयर्स, आप पेयर्स में डिस्कस करेंगे। चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़, कोई भी 4 क्वालिटीज़ आपको चूज़ करनी है। दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव, जिसे आप चाहेंगे कि आपके दोस्त में ही वो 4 क्वालिटीज़ हों। गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस, आपको अपनी चॉइस के लिए रीज़न भी बताना है कि आपने क्यों ये 4 क्वालिटीज़ को चूज़ किया। यूज़ द हिंट गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर नीचे जो हिंट्स दिए गए हैं तब आपको उनका यूज़ करना है। यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं। आई फील माई फ्रेंड शुड बी बिकॉज आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग, द रीजन फॉर दिस इज आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी, दिस इज एन ऑर्डर टू, इफ़ माई फ्रेंड इज देन। तो आपको इनका यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आई फील माई फ्रेंड शुड बी लविंग, मुझे लगता है मेरी दोस्त लविंग होनी चाहिए प्यारी होनी चाहिए। बिकॉज इट मेक्स मी फील केयर्ड फॉर, क्योंकि इससे मुझे जो है उसके लिए केयर फील होती है। उसके बाद है ऑनेस्ट, आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ऑनेस्ट, मैं सोचती हूँ कि जो क्वालिटी मैं अपने दोस्त में चाहती हूँ वो ऑनेस्ट होना है। द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए कारण है, आई वॉन्ट समवन हु टेल्स मी द ट्रूथ, मैं ऐसा कोई चाहती हूँ जो मुझे सच बताए, ट्रूथ बताए। उसके बाद है केयरिंग, आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी केयरिंग, मुझे बिलीव है कि मेरी दोस्त को केयरिंग होना चाहिए। दिस इज़ इन ऑर्डर टू हैव समवन हु सपोर्ट्स मी व्हेन आई एम सैड, दिस इज़ इन ऑर्डर टू हैव समवन, ये जो है ऐसा है कि कोई हमारे पास है जो सपोर्ट करता है जब मैं सैड होती हूँ। उसके बाद है लॉयल होनी चाहिए, इफ़ माई फ्रेंड इज़ लॉयल, यदि मेरी दोस्त लॉयल है, देन आई नो, तब मैं जानती हूँ, दे विल नेवर लीव मी इन डिफ़िकल्ट टाइम, कि वो मुझे कभी भी मेरे मुश्किल भरे समय में नहीं छोड़ेंगे। नाउ लेट अस राइट, रीड द मैसेज दैट मारियो हैज़ रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड आसमा, यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं जो कि मारियो ने अपनी फ्रेंड्स के लिए लिखे हैं, दीपा, गुनीत और आसमा के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर मैसेज है, डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल, मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, दैट यू आर माई फ्रेंड, कि तुम मेरी दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए रहोगी वहाँ पर। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, सोने से पहले मैंने गुनीत के लिए कुछ प्रेयर की, आसमा एंड यू, और तुम्हारे लिए, यानी कि गुनीत, आसमा और तुम्हारे लिए मैंने एक छोटी सी प्रेयर कही है। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, तुमने मुझे अच्छे दोस्तों की वैल्यू को महसूस कराया है कि उनकी क्या वैल्यू होती है। बेस्ट विशेस मारियो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, डियर आसमा, आई फील ब्लेस्ड टू नो, अब आसमा के लिए है कि मुझे
ब्लेस्ड फील होता है ये जानकर दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड, कि तुम मेरी फ्रेंड हो। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे, मैं दोबारा गिर गया होता। इफ इट वॉज नॉट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू, यदि ये जो है गुनीत, दीपा और तुम्हारे लिए नहीं था। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम तीनों पर ही डिपेंड रह सकता हूँ। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो। बेस्ट विशेस मारियो। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। यहाँ पर जो है अब आपको सही वर्ड्स का चूज करना है जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, कंप्लीट क्या करने के लिए, मारियो के मैसेज को जो कि उसने गुनीत के लिए लिखा है। तो यहाँ पर है डियर गुनीत आई एम, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर रिक्वेस्टिंग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे थैंकफुल। आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं गॉड का धन्यवाद देता हूँ। टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ, तुम्हें अपने रियल फ्रेंड के रूप में, अपने जीवन के रियल फ्रेंड के रूप में मिलने पर। व्हेन एवरीवन वॉज मी, जब सभी मेरे पर लाफिंग एट हंस रहे थे। दीपा आसमा एंड यू, तब दीपा आसमा और तुमने शोड में दिखाया दैट यू विल से केयर फॉर मी, कि यू केयर फॉर मी, तुम मेरी परवाह करते हो। यू आर इंडीड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, तुम वास्तव में मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हो। बेस्ट विशेस मारियो। नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड, अब आपको जो है आपको अपना मैसेज अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखना है। यू मे टेक आइडियाज फ्रॉम द स्टोरी, आप स्टोरी से आइडिया ले सकते हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोएम आ फ्रेंड्स प्रेयर, आप जो है इन कहानियों से भी आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल है, डियर रिया यू आर द बेस्ट फ्रेंड आई कुड एवर आस्क फॉर, तुम मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड हो जिसे मैं कह सकता हूँ। व्हेन आई वॉज न्यू इन स्कूल, जब मैं स्कूल में नया था। यू टॉक्ड टू मी एंड मेड मी फील कंफर्टेबल, तुमने मुझसे बातचीत की और मुझे कंफर्टेबल फील कराया। आई लव हाउ वी शेयर आर स्टोरीज, लाफ टूगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हमने जो है साथ में कहानियाँ शेयर की, हम साथ में हंसते खेलते थे, एक दूसरे की मदद की। लाइक बंटी एंड गजराज, बंटी और गजराज की तरह। वी मे बी डिफरेंट, हम अलग हो सकते हैं, बट वी केयर फॉर ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। आई प्रे दैट आवर फ्रेंडशिप ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ जॉय, मैं प्रे करता हूँ कि हमेशा जो हमारी दोस्ती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और जॉय से भरी हुई रहे। योर बेस्ट फ्रेंड अनाया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप, अब आपको जो है फ्रेंडशिप के बारे में और भी अधिक कहानियाँ फाइंड आउट करनी है। इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट, अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज टू, ये कहानियाँ कहीं से भी हो सकती हैं, चाहे वो तुम्हारा स्टेट है, किसी दूसरे का है, या फिर अदर कंट्री भी हो सकती है। यू कैन शेयर दैम विद योर क्लास, आप उन्हें अपनी क्लास में शेयर करेंगे। नाउ डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पर अब आपको अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करना है सुटेबल वर्ड्स को ब्लैंक्स में फिल करके। दिस इज नॉन एज एन एक्रोटिक पोएम, इसे एक एक्रोस्टिक पोएम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर है FRIENDS फ्रेंड्स, तो F से होगा फन टू बी विद, जिसके साथ में हम फन करते हैं। आर रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्टफुल। आई इंस्पायरिंग एंड काइंड, यानी कि जो दोस्त होते हैं इंस्पायरिंग, हमें इंस्पायर करते हैं, काइंड होते हैं। ई फॉर एन्जॉयज शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी कि शेयरिंग भी करते हैं और केयर भी करते हैं। एन नेवर लीव्स यू अलोन, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। डी डिपेंडेबल एंड लॉयल, हमेशा डिपेंडेबल होते हैं और लॉयल होते हैं तुम्हारे प्रति। एस स्टैंड बाय यू ऑलवेज, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। दिस इज एक्रोस्टिक पोएम। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज, यहाँ पर एक टास्क दिया गया है जिसे आप अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग एज ग्रुप के लोगों से बातचीत करके कंप्लीट करेंगे। एज मेंशन इन द टेबल, जैसे कि टेबल में मेंशन किया गया है। यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसे करने के लिए आप क्लास को 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, आपके लिए फ्रेंडशिप का मीन क्या होता है। तो एज ग्रुप है यहाँ पर, यहाँ लिखना है आपको रेस्पॉन्स। तो एज ग्रुप 50+
जिनकी एज जो है 50 प्लस है उनके लिए फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है, जिनकी 31 to 49 है, 20 to 30 है, 12 to 19 है। तो जो 50 प्लस हैं उनके लिए फ्रेंडशिप का मीनिंग होता है अ फ्रेंड इज समवन आई कैन ट्रस्ट एंड टॉक टू, एक दोस्त जिससे मैं बातचीत कर सकूं और जिस पर भरोसा कर सकता हूं, वही फ्रेंडशिप होती है। 31 to 49 के लिए है फ्रेंडशिप मीन्स सपोर्ट इन बिजी लाइफ, बिजी लाइफ में भी जो सपोर्ट करता है उसका मतलब फ्रेंडशिप है उनके लिए। जिनकी एज है 20 से 30 उनके लिए है अ गुड फ्रेंड अंडरस्टैंड्स एंड रेस्पेक्ट्स मी, एक अच्छा दोस्त जो है वो समझ रखता है, उसमें समझ होती है एक दूसरे को समझने की और रेस्पेक्ट करता है मुझे। और जो 12 to 19 एज के बच्चे हैं उनके लिए फ्रेंडशिप इज फन शेयरिंग एंड हेल्पिंग, उनके लिए जो फ्रेंडशिप है उसका मतलब है शेयरिंग एंड हेल्पिंग। आफ्टर गैदरिंग रेस्पॉन्सेज, अब जो रेस्पॉन्स मिले हैं उनके बाद में डिस्कस सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अक्रॉस एज ग्रुप, अब आपको जो डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ हैं एज ग्रुप में उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके बारे में रिफ्लेक्ट करना है। हाउ व्यू पॉइंट्स ऑन फ्रेंडशिप मे चेंज, कि कैसे जो है एज के अकॉर्डिंग फ्रेंडशिप पर जो है व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि इनके कारण कैसे जो दोस्ती है उसका मतलब बदल जाता है। प्रेजेंट अ समरी ऑफ द ग्रुप्स रेस्पॉन्सेज एम्फसाइजिंग की थीम्स और यूनिक इंसाइट्स, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे कि सिमिलरिटीज़ हैं ऑल एज ग्रुप्स वैल्यू ट्रस्ट सपोर्ट एंड केयर, उसमें ये सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंसेज में यंगर पीपल इंजॉय फन एंड प्ले, जो यंगर पीपल्स हैं वो इंजॉय करते हैं, फन करते हैं, प्ले करते हैं, फ्रेंडशिप का जिनका फ्रेंडशिप के लिए मीनिंग है। ओल्डर पीपल, जो बड़े लोग हैं, वैल्यू इमोशनल कनेक्शन एंड लॉयल्टी, उनके लिए जो इमोशनल कनेक्शन है और लॉयल्टी है वो फ्रेंडशिप है। रिफ्लेक्शन है एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं फ्रेंडशिप बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड डीपर, जो दोस्ती होती है वो ज़्यादा क्या हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है और डीप हो जाती है, बहुत गहरी हो जाती है, उसके मतलब ही बदल जाते हैं। लेट अस पॉन्डर, तो यहाँ पर जो है ये सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए बताया गया है। लुक एट द पिक्चर्स, अब पिक्चर्स को देखिए। नाउ डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं ना डिस्कस करिए। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर की सोर्सेज क्या हैं, तो आप जानते हैं वाटर की बहुत सारी सोर्सेज हैं जैसे कि नदी, झरने, बारिश। विदाउट वाटर देयर कैन नॉट बी एनी लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है, कि हम जीवित नहीं रह सकते। वैल्यू ऑफ वाटर एंड द नीड टू सेव इट, हमें वाटर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे हमें बचाने की ज़रूरत है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये टैप जो है टपक रही है, तो इसे तुरंत ठीक कराएं जिससे पानी वेस्ट ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये नदी से हमें, ये सोर्स है पानी का, यहाँ पर पॉन्ड है, इसमें पानी भरा जाता है। मेक अ पोस्टर विद अ मीनिंगफुल स्लोगन ऑन सेव वाटर, आपको करना क्या है, एक क्या बनाना है, स्लोगन बनाना है, एक पोस्टर बनाना है जिस पर आपको स्लोगन जो है ये लिखना है, राइट करना है। किसके ऊपर लिखना है, सेव वाटर, पानी बचाने के ऊपर एक पोस्टर बनाकर उस पर स्लोगन लिखना है। तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे। सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, रेन है, ग्राउंड वाटर है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें वाटर मिलता है। लाइफ डिपेंडेंस, ऑल लाइफ नीड्स वाटर टू सर्वाइव, सभी को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वैल्यू क्या है इसकी, नीड टू सेव, वाटर इज ए लिमिटेड रिसोर्स, पानी जो ऐसा नहीं आता रहेगा, पानी जो है वाटर जो है लिमिटेड रिसोर्स है, इसकी बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्स हैं जिससे हमें प्राप्त होता है। एसेंशियल फॉर फ्यूचर जनरेशन्स एंड इकोसिस्टम, हमारे जो भविष्य में इकोसिस्टम और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे बचाने की ज़रूरत है। हाउ टू सेव, कैसे हम इसे सेव कर सकते हैं। यूज एफिशिएंटली, इसे जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें। फिक्स लीक्स, जहाँ पर पानी यानी कि जो आपके पाइप्स हैं टूट गए हैं या कहीं टपकता है तो उन लीकेज को फिक्स कराएं, सही कराएं। अवॉइड वेस्ट, जहाँ वेस्ट हो रहा है पानी उससे बचें, यानी कि उसे वेस्ट ना करें। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, क्या ही स्लोगन है, तो आप इस तरीके से पोस्टर बना सकते हैं। हेयर आर ए फ्यू ऑप्शंस फॉर अ मीनिंगफुल स्लोगन ऑन सेव वाटर, यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं मीनिंगफुल स्लोगन के लिए, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेव वाटर सेव लाइफ, डोंट लेट इट ड्रिप, मेक एवरी ड्रॉप काउंट, इसे टपकने न दें, इसकी बूंद बूंद को बचाएं। वाटर इज प्रेशियस,
Conserve it today for a better tomorrow. Little drops of water, mighty oceans make. Little deeds of saving our future at stake. Water, use it wisely or lose it entirely. तो आप इस तरीके से स्लोगन्स लिख सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर द चेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने आज इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए हैं, तो आपको ये भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी अबाउट दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।